तो पिछले कुछ दिनों से हम छह गोस्वामी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्लोक गोस्वामी के बारे में हमने चर्चा किया, सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा किया और जीव गोस्वामी के बारे में चर्चा किया। तो आज चौथे गोस्वामी जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे उनका नाम है श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इसमें दो रघुनाथ है और दो भट्ट है। एक रघुनाथ दास गोस्वामी है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये तीन बचे हुए जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो ये भी छह गोस्वामी से एक गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी थे और ये भी वृंदावन में रहते थे इनके साथ में। इनका जन्म हुआ था 1503 में और 75 ईयर्स तक के 75 साल ये जिए। उनमें से लगभग 45 साल तो वो वृंदावन में रहे। तो 45 के बाद 55, 65, 75, लगभग 25, 30 साल वो घर में रहे। और इस तरह 1578 तक वो भौतिक जगत में रहे। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ये साउथ इंडिया के थे, दक्षिण भारत। और इनके पिता का नाम था वेंकट भट्ट। देखा आपने, साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका नाम इस तरह रहता है, वेंकट। तो इनके पिता का नाम था वेंकट भट्ट। तो जन्म से ही इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, वेंकट भट्ट। और साउथ इंडिया में भी ऐसी ऐसी जगह नहीं, वो थे श्रीरंगम। साउथ इंडिया में एक जगह है श्रीरंगम, वहाँ पे रंगनाथ भगवान रंगनाथ का विग्रह है। वो अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए, बहुत सुंदर सुंदर विग्रह है। उसमें कभी दर्शन कर सकते हैं, 7 गेट है। तो वो श्रीरंगम, रंगनाथ, ये उस क्षेत्र में रामानुजाचार्य की समाधि वहां पर है। रामानुजाचार्य का वो हेडक्वार्टर की तरह है और वहां से वो पूरा प्रचार किए रामानुजाचार्य। और उधर पूरा श्री संप्रदाय के लोग रहते हैं और बहुत फेमस है श्रीरंगम। तो और आसपास ये पूरा वैष्णव, श्री वैष्णव संप्रदाय ही रहते हैं जो रामानुजाचार्य के फॉलोवर हैं। तो इनका परिवार भी कोई रामानुजाचार्य के उस संप्रदाय में था, श्री संप्रदाय में थे। और श्री संप्रदाय मतलब रामानुजाचार्य के फॉलोवर्स हैं। और ये लक्ष्मी लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं, तो ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं। इनके आराध्य है लक्ष्मी नारायण, तो ये श्री श्री वैष्णव है इनके। तो वेंकट भट्ट ये तीन भाई थे। इनका एक और भाई था श्रील प्रबोधानंद भट्ट सरस्वती। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इनसे ही सारा शिक्षा वगैरह लिया, प्रबोधानंद सरस्वती से। बचपन में जो कुछ भी सीखा बहुत कुछ। और तो वेंकट भट्ट इनके पिता थे। और ये पहले श्री वैष्णव थे, बाद में उनका जो नया जनरेशन गौड़िया वैष्णव हो गया था चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करने गए थे, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे, तो दक्षिण भारत की यात्रा करते करते वो इस स्थान पर आए, श्रीरंगम आए। तभी का लगभग समय था, अभी जो समय चल रहा है थोड़ा थोड़ा सा पहले, लगभग इसी समय में चैतन्य महाप्रभु इसी मौसम में दक्षिण भारत का भ्रमण करने के लिए गए थे। और उसी समय वो चतुर्मास शुरू होने वाला था, शुरू हो गया, होने ही वाला है। और उस समय में चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम इस मंदिर में गए, श्रीरंगम रंगनाथ के दर्शन किए। और बहुत कीर्तन नृत्य किया उन्होंने उस मंदिर में। सबको कीर्तन कराया एक्सटेसी में। सब आश्चर्य में थे, कहाँ से आए ये सन्यासी इस तरह, बहुत हरे कृष्ण कृष्ण का एकदम अद्भुत कीर्तन नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और जो उनको देख रहे हैं सब भक्त बन रहे हैं, जो उनको देखते हैं वो भी कृष्ण का नाम करने लगते। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु वहां पर अद्भुत कीर्तन किए और सब उसमें भाग लिए। वेंकट भट्ट उनके पिता भी वहां पर थे उस समय, क्योंकि वो उनके वेंकट भट्ट ये पुजारी थे, मतलब जो रंगनाथ के। और उनका घर उसी वेंकट जो श्री रंगम मंदिर है
उसका एक पीछे बड़ा परंपरा है। उसके पीछे में ही मंदिर है, घर है इनका, वेंकट भट्ट का अभी भी वो घर है। मैं गया था एक बार, तो मैं वहाँ विजिट किया उनके घर पे, वेंकट भट्ट और उनकी जनरेशन जो है। तो आ, उनका घर वहां पर है। तो चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत में इस मंदिर में गए थे, तो वेंकट भट्ट उस समय चैतन्य महाप्रभु से मिले और बहुत खुश हुए उनको देख करके। विशेष विशेष सन्यासी है इस तरह। तो इस तरह ब्राह्मण जो रहते हैं, इस तरह सन्यासी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। तो वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किया कि आप हमारे घर में आइए, रुकिए। और इस तरह निमंत्रण किया कि आप पूरे चतुर्मास 4 महीने हमारे घर पे रुको, क्योंकि सन्यासी उस समय 4 महीने ट्रेवल नहीं करते थे, वो एक स्थान पर रुक जाते थे। तो हाँ, 4 महीने चैतन्य महाप्रभु कहीं रुकने वाले थे। वेंकट भट्ट ने बोला कि आप हमारे घर पे रुकिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, वो सौभाग्य हम लेना चाहते हैं। तो वेंकट भट्ट के घर पर चैतन्य महाप्रभु की श्रीरंगम में 4 महीने रुके। और 4 महीने जब रुके, तो उनके पिता उनका बहुत सेवा कर रहे थे। और इस तरह उनके घर में चैतन्य महाप्रभु रुके, उनकी सेवा कर रहे हैं रोज। तो चैतन्य महाप्रभु जब रहते थे, बहुत कृष्ण कथा कीर्तन होता था, उनके परिवार वाले, आसपास वाले सब आते थे, और रोज कृष्ण कथा होती थी। और वेंकट भट्ट लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, चैतन्य महाप्रभु इधर राधा कृष्ण के उपासक। तो इनके बीच में बहुत सारी वार्तालाप होती थी, अलग अलग शास्त्रों से लेके इस तरह के। और धीरे धीरे फिर वो वार्तालाप इस तरह होगी कि कौन किन की उपासना श्रेष्ठ है, लक्ष्मी नारायण की श्रेष्ठ है कि राधा कृष्ण की उपासना श्रेष्ठ है। तो वेंकट भट्ट अपने तर्क देते थे, चैतन्य महाप्रभु अपने तर्क देते थे, इस तरह। और वेंकट भट्ट से फिर चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से पूछा कि अरे, आपकी लक्ष्मी जी तो बहुत सती है, नारायण की बहुत अच्छे से सेवा करती है। और लेकिन वो लक्ष्मी जी भी हमने देखा कि वो और कृष्ण कृष्ण की रास लीला में भाग लेने के लिए अ, उन्होंने तपस्या करी और रास लीला में उन्होंने भाग लिया। तो फिर वेंकट भट्ट से बोल रहे थे कि अरे, ये सती स्त्री लक्ष्मी जी को इस तरह अच्छा नहीं है, नारायण को छोड़ के वो कृष्ण के साथ रास लीला कर रही है। इस तरह अनेक अनेक तरह से चर्चा हुआ। और अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु उन्हें 4 महीने में कुछ समय बाद उन्हें लक्ष्मी नारायण की उपासना से राधा कृष्ण की उपासना में लेके आ गए, माधुर्य भाव में लेके आ गए, ऐश्वर्य से। वेंकट भट्ट भी राधा कृष्ण की की उपासना करने लगे, और भी माधुर्य भाव में इस तरह कृष्ण, हरे कृष्ण का जप करने लगे। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। और उसी समय जब चैतन्य महाप्रभु इतने साल वहां पे रहे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये भी वहां पर थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय छोटे थे, और छोटे थे। और वो भी देखते थे, बैठते थे, सुनते थे, इस तरह कुछ वार्तालाप होती थी। और वो भी कुछ सेवा कर देते थे, छोटी मोटी, छोटा मोटा चेतन महाप्रभु का कुछ सेवा होता था, तो सेवा कर देते थे चेतन महाप्रभु। उन्हें बहुत प्रेम किए, उस समय बहुत प्रेम मिला चेतन महाप्रभु का। उन्होंने उनको गले से लगाया, तो गोदी में बिठाया। और इस तरह बहुत प्रेम मिला, छोटे छोटे बालक के रूप में थे वो भी। हमेशा गोपाल भट्ट गोस्वामी चेतन महाप्रभु के संग से बहुत प्रभावित थे, वो हमेशा उनके साथ में रहना चाहते थे। और उनको सेवा करते थे, भोजन प्रसाद सेवा करते थे, उच्छिष्ट ग्रहण करते थे। इस तरह चेतन महाप्रभु, उधर पास में ही कावेरी नदी है श्रीरंगम में, दक्षिण भारत में। इस तरह गंगा यमुना इस तरफ है, नर्मदा है, इसी तरह दक्षिण भारत में कावेरी है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी में स्नान करने जाते थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भी साथ में जाते थे, और वो कपड़े वगैरह संभाल के रखते थे। तो इस तरह गोपाल भट्ट गोस्वामी 4 महीने उसने
चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का मौका मिला। तो एक बहुत बचपन में एक अच्छा ट्रेनिंग हो गया, उनका प्रशिक्षण मिला, एक आकर्षण हो गया चैतन्य महाप्रभु के प्रति गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में। और आशीर्वाद मिला, बड़े होकर वो भगवान के बहुत बड़े भक्त बने इस तरह। और तो इस तरह गोपाल भट्ट गोस्वामी का बचपन में संग मिला। और चैतन्य महाप्रभु इस तरह 4 महीने के बाद जब जाने वाले थे वापस, आगे की जब चतुर्मास खत्म हो गया, और चतुर्मास खत्म होने के बाद जब वो वापस जा रहे थे, तो ये छोटे बालक गोपाल भट्ट गोस्वामी ये भी साथ में जाना चाहते थे कि मैं भी इनके साथ में ही हो जाता हूँ अब। और लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं, बोला अभी छोटे हैं, अभी यही रहो घर में, अभी से कहाँ साथ में चलोगे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोला कि आप घर में ही रहो, माता पिता की सेवा करो, और जब माता पिता इस भौतिक जगत से अप्रकट हो जाएंगे, उसके बाद तुम वृंदावन में आ जाना, और वृंदावन में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के को ज्वाइन कर लेना। विवाह मत करना, इस तरह स्टूडेंट की विवाह मत करना, माता पिता की सेवा करो, इनके अप्रकट होने के बाद तुम वृंदावन में आ जाना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी घर में ही रहे, माता पिता की सेवा किए, और बहुत कम ही समय में वो भी संस्कृत बहुत बड़े स्कॉलर थे, संस्कृत ग्रामर पोएट्री जो भी अलग अलग सीखने की जो चीज़ है, पर तुरंत उन्होंने ये सब कुछ सीख लिया। वेदांत सूत्र वगैरह उनके अंकल अंकल प्रबोधानंद सरस्वती, उनके गाइडेंस में ये सब कुछ, और भक्ति शास्त्र वगैरह सब कुछ उन्होंने अच्छे से सीखा। उनके अंकल भी महान भक्त थे, श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती। वो भी अपने अंतिम समय में वृंदावन आ गए थे, वृंदावन में रहते थे। और तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इस तरह माता पिता की सेवा किए। और हमेशा मन मन में वो, उनके मन में तो इच्छा था कि कब सब वो समय आएगा जब चैतन्य महाप्रभु का फिर से मैं संग करूंगा, कब मैं वृंदावन जाऊंगा, इस तरह उनके मन में हमेशा इच्छा थी। लेकिन वो जा नहीं पाए। फिर एक समय आया जब उनके माता पिता इस भौतिक जगत से अप्रकट हो गए। और फिर फिर वो समझ गए कि अब तो वृंदावन चले जाना चाहिए, इस तरह पहले से ही उनको आदेश है। और तो गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर वृंदावन आ जाते हैं। और वृंदावन में जब आते हैं, तो वृंदावन में उसी उससे उनसे पहले ही रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन में पहुंच चुके थे। फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी थे, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी आ जाते हैं। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बहुत खुश होते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। चेतन महाप्रभु भी पहले से बता दिए थे कि वो आएंगे, और इन्होंने अच्छे से उनका स्वागत किया, और अच्छी मित्रता हो गई, घनिष्ठता हो गई। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उस समय ये पत्र व्यवहार करते थे चेतन महाप्रभु से, वो पुरी में थे, ये वहां पे थे। आप पत्र में आदान प्रदान होता रहता था, तो उन्होंने यहाँ से पत्र लिखा पुरी में कि गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए हैं, अभी वो वृंदावन में हमारे साथ में रह रहे हैं। तो चेतन महाप्रभु बहुत खुश हुए, उन्होंने वहां से अपना कुछ आ, आ, कुछ कपड़े वगैरह उनको प्रसादी के रूप में वहां से भेजे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी उनको प्राप्त करके बहुत खुश हुए। और इस तरह ये वृंदावन में रहे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भी जिस तरह रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रहते थे, ये भी उसी तरह बाबा जी वेश में रहते थे। मतलब ये एक धोती, एक धोती जो हम पूरी धोती पहनते हैं, उस धोती के अगर हम 2 टुकड़े कर देंगे, तो एक टुकड़ा ये नीचे की तरफ पहनते थे गमछे की तरह, और दूसरा टुकड़ा वो अपने गले में, मतलब एक ही धोती में उनका पूरा कपड़ा हो जाता था। तो वो इस तरह वो क्लॉथ पहनते थे। तो बाबा जी उस समय ये हाईएस्ट ऑर्डर था। और तो वो भी इस तरह वृंदावन में रहते थे, और अलग अलग जगह वृंदावन के अलग अलग वन में घूमे। विशेष रूप से राधा कुंड, अलग अलग कुंड में रहते थे, राधा कुंड में उन्होंने बहुत समय बिताया। और शास्त्रों को शास्त्रों का स्टडी करते थे, उनको लिखते थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को असिस्ट करते थे। विशेष रूप से सनातन गोस्वामी को हरि भक्ति विलास इस ग्रंथ को लिखने में गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत सहायता की।
क्योंकि उनको भी इसी तरह आदेश दिया था इस तरह ग्रंथ लिखने का। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बहुत सहायता किए थे हरि भक्ति विलास लिखने में। तो और गोपाल भट्ट गोस्वामी एक समय इस तरह तीर्थ यात्रा पे गए थे, अलग अलग स्थान पर वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे। तो वो देवा देव देवांज ग्राम सहारपुर हरिद्वार के पास एक जगह पर रुके थे। और इस तरह वो घूम रहे थे, घूमते घूमते अलग अलग जगह हरिद्वार घूमते घूमते वो नेपाल की तरफ भी घूमने गए। और और अ, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इस तरह हरिद्वार को समय भ्रमण की। उसके बाद वो नेपाल गए। नेपाल में गंडकी नदी है एक, और नेपाल की ये गंडकी नदी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इस गंडकी नदी में जो सालग्राम शिला मिलती है, सालग्राम शिला जिनकी पूजा होती है पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह, तो वो सालग्राम शिला गंडकी नदी में मिलती है। और वो सालग्राम शिला भगवान नारायण से अभिन्न है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। और स्नान करते समय वो नदी में जब स्नान करते हैं तो इस तरह नदी के जल को नदी में ही अर्पण करते हैं। तो जल अर्पण कर रहे थे तो उन्होंने देखा उनके हाथ में कुछ सालग्राम शिला आ गई। तो सोचा आगे होगी, बहते बहते जैसे तैसे, तो उन्होंने उनको फिर से नदी में छोड़ दिया। फिर से उन्होंने पानी लेने का प्रयास किया, फिर से वो सालग्राम शिला आ गई। इस तरह 3 बार हुआ। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी समझ गए कि ये भगवान चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं सालग्राम शिला की। तो उन्होंने फिर वो सालग्राम शिला को लिया। इस तरह 12 सालग्राम शिला थी, तो वो सालग्राम शिला को उन्होंने अपने कपड़ों में बांध लिया। और कपड़ों में बांध के इस तरह वो अपने गले में लपेट के इस तरह वो रखते थे उन्हें। और उनकी सेवा करते थे, जहां भी वो रहते थे उनकी सेवा पूजा करके रख देते थे। लेकिन उनके मन में बहुत इच्छा थी विग्रह की सेवा करने की। लेकिन भगवान सोचे नारायण इस तरह सालग्राम शिला के रूप में आ गए तो ठीक है, सालग्राम शिला की वो सेवा कर रहे थे। लेकिन उनके मन में इच्छा थी, वो तो वृंदावन में वापस आ गए थे इस तरह वो सालग्राम शिला के लेके। और वृंदावन में उस समय सारे जो गोस्वामी थे सबके विग्रह हैं। सनातन गोस्वामी के मदन मोहन, रूप गोस्वामी के राधा गोविंद, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर, इस तरह सारे गोस्वामी इसके विग्रह थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी की सालग्राम शिला, इनके मन में थोड़ी इच्छा थी हमारे भी विग्रह होते सुंदर से, उनको श्रृंगार करते, अच्छे से सेवा, तो थोड़ा मन में इच्छा थी। तो और एक बार इस तरह हुआ, वृंदावन में एक अमीर व्यापारी आया और उसने क्या किया, वृंदावन में वो भगवान का सेवा करना चाहता था, मन में उसकी बहुत इच्छा थी। तो भगवान की सेवा के लिए भगवान के आभूषण, अलग अलग विग्रहों के लिए आभूषण और अच्छा सुंदर वस्त्र उन्होंने सारे गोस्वामी के विग्रहों के लिए सबके लिए दी। मदन मोहन, रूप और गोविंद देव सारे विग्रहों के लिए सुंदर ड्रेस और आभूषण दिए। तो सारे गोस्वामी इसको इस तरह दिए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी उन्होंने दे दिए कि ये लीजिए आप भी अपने विग्रहों के लिए ये सुंदर वस्त्र और आभूषण लीजिए, इस तरह दे दिए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी तो वो ले लिए, सुंदर वस्त्र लिए, आभूषण लिए। और उनकी आंखों से तो पानी आ गया था इस तरह, अरे भगवान आप तो मुझे वस्त्र भेजे हैं और आभूषण भेजे हैं, और कैसे मैं इनको सालग्राम शिला में पहनाऊंगा, मैं तो सालग्राम शिला की उपासना कर रहा हूँ। तो इस तरह उनके मन में बहुत तीव्र इच्छा थी भगवान को विग्रह रूप में सेवा करने की। तो उसी समय जो रात को सालग्राम शिला की उन्होंने आरती किया, भोग लगाया, और सारी सालग शिला को भगवान को शयन दे दिया, और उनको कुछ एक बास्केट से ढक दिया। और वो बास्केट से ढक के उनको, मतलब पेड़ के ऊपर, जो पेड़ के नीचे रह रहे थे तो पेड़ से लटका दिया था इस तरह। और वो वहीं पे सो गए थे। और सुबह जब उठे, यमुना में स्नान करने गए, और
उसके बाद उन्होंने विग्रह को देखा, सुबह सुबह भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहे थे। उन्होंने बास्केट खोला और जब देखा कि वो 12 सालाग्राम शिला थी, उसमें से देखा कि 1 सालाग्राम शिला विग्रह बन गई, विग्रह का रूप ले लिया। सुंदर छोटी सी, छोटी छोटी सालाग्राम शिला थी, तो एक छोटी सालाग्राम शिला एक सुंदर विग्रह बन गई। और विग्रह का स्वयं भू विग्रह, मतलब स्वयं से भगवान उस रूप में प्रकट हो गए। और बहुत सुंदर विग्रह, बहुत छोटे से, मैंने भेजा इस ग्रुप में उस विग्रह का एक फोटो। तो वो छोटे से विग्रह थे, बहुत सुंदर थे। और तो बहुत खुश हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान के सुंदर विग्रह को देख के। और इस तरह बहुत सुंदर थे, वो देखते ही रह गए, इतने सुंदर है भगवान। और बहुत खुश थे, भगवान ने मेरे मन की इच्छा भाप ली कि मेरे मन में इस तरह विग्रह रूप में उनकी सेवा करना चाहता हूँ। और भगवान कितने दयालु है, वो मेरी सेवा लेने के लिए विग्रह रूप धारण कर लिए। तो इस तरह बहुत बोल सकते हैं आनंद के सागर में वो डूब गए थे। और बहुत खुश भी थे। और प्रेम के कारण उनको रोना भी आ रहा था, भगवान कितने दयालु है। विग्रहों को पूरा उन्होंने दंडवत प्रणाम लगाया, प्रार्थना किया, बहुत सारे श्लोक इस तरह गुणगान कर रहे थे विग्रह का। और ये न्यूज धीरे धीरे बाकी गोस्वामी के पास भी पहुंच गई, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और भी बाकी वैष्णव जो वृंदावन में रहते हैं। तो सब आए विग्रह का दर्शन करने के लिए। और सब विग्रह का दर्शन कर रहे थे, एकदम कि बहुत सुंदर विग्रह हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के। तो ये 1599, 1599 में ये विग्रह इस तरह प्रकट हुए थे। और सब गोस्वामीज ने मिलके, अब विग्रह को कुछ नाम देना है, तो सारे गोस्वामीज ने मिलके विग्रह को नाम दिया श्री राधा रमण देव। तो राधा मदन मोहन देव, गोविंद देव थे। ये विग्रह को भी कुछ नाम देना था, तो गोस्वामीज ने मिलके विग्रह को नाम दिया राधा रमण देव। तो इस तरह अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी भी विग्रह का सेवा कर रहे हैं, मतलब सेवा पूजा कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। हाँ। तो इस तरह 10 साल के बाद, 10 साल हो गए, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी तो बहुत 45 साल इस तरह वृंदावन में रहे, भगवान का सेवा किया। तो एक समय गोपाल भट्ट गोस्वामी अ, यमुना में स्नान करने गए थे दोपहर के समय, और अपना भजन कर रहे थे। तो दूर से उन्होंने देखा कि एक एक युवा बालक उनके अ, उनके मतलब जो बाहर में दरवाजे पे, उनकी जो कुटिया है उसके दरवाजे पे एक खड़ा हुआ है। तो गोस्वामी आए, गोपाल भट्ट गोस्वामी आए, उस बालक को देखा। और और जब वो पास में आए, तो उसने गोस्वामी को प्रणाम किया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनसे पूछा, कौन हो तुम? तो इन्होंने बताया कि मैं देववंद्य ग्राम इन सहारनपुर, मैं एक जगह से आया हूँ हरिद्वार के पास, देववंद्य ग्राम सहारनपुर, मैं वहां से आया हूँ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बताया, वो तब तुम्हारे पिता कौन है, आ, और यहाँ क्यों आए हो? तो वो बोला कि मेरे पिता ने मुझे आपके पास भेजा है, आपकी सेवा में भेजा है, मेरा नाम गोपीनाथ है। आ, तो जब इस तरह बताया, तो वास्तव में गोपाल भट्ट गोस्वामी जब इस तरह भ्रमण करते करते हुए नेपाल जा रहे थे, तो नेपाल जाने से पहले वो हरिद्वार में कुछ समय रुके थे। तो हरिद्वार में जब किसी के यहाँ पे कुछ समय रुके थे, तो एक एक घर में जिनके यहाँ पे रुके थे, उन्होंने उनका बहुत सेवा किया था। और और जब इस तरह बहुत सेवा किया था, तो ये अम, अ, हरिद्वार में एक बार बहुत तूफान आया था। और उस तूफान में ये गोपाल भट्ट गोस्वामी इनके घर में आश्रय लिए थे कुछ समय, जिनका नाम था श्री भट्ट गोस्वामी। और कुछ समय उनके यहाँ पे रहे। और उनका कोई पुत्र नहीं था।
जिनके घर में गोपाल भट्ट गोस्वामी रुके थे। तो उन्होंने आशीर्वाद किया था कि आप आशीर्वाद करिए। तो बोले आपका पुत्र होगा और वो भगवान का भक्त होगा, इस तरह आशीर्वाद। उन्होंने उस ब्राह्मण को इस तरह आशीर्वाद किया था कि आपका एक पुत्र होगा और वो भगवान का बड़ा भक्त होगा। तो ये ब्राह्मण जिनके घर में रुके थे, तो इन्होंने भी बोला कि अगर मेरा इस तरह पुत्र होगा तो मैं अपने पुत्र को आपकी सेवा में लगा दूंगा। तो इस तरह ये केवल बातचीत हुई थी कि उनके घर में कुछ समय रुके और उन्होंने बोला कि आपका पुत्र होगा। और उन्होंने बोला ठीक है, अगर पुत्र होता मैं उसे आपकी सेवा में लगा दूंगा। तो वो पुत्र अभी जब बड़ा हो गया तो यहाँ पे उन्होंने भेज दिया, तो वही पुत्र ये है गोपीनाथ। तो उन्होंने पिता के बारे में बताया कि मैं यहाँ से हूँ, हरिद्वार के पास से, और मेरे पिता ने भेजा आपकी सेवा में लगाने के लिए। तो ये गोपीनाथ फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी का सेवा की इस तरह बहुत अच्छे से उनके शिष्य के रूप में। और बाद में यही गोपीनाथ पुजारी गोस्वामी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। और राधा रमन डीटी डीटी विग्रह का वो सेवा करते थे। अंत समय तक उन्होंने, ये गोपीनाथ पुजारी ने राधा रमन विग्रह का सेवा किया अंत तक। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भी इस तरह सेवा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु की जो आदेश है, शिक्षा, सारे गोस्वामी उनका पूरा पालन करते थे, शास्त्र लिखते थे और विग्रह के मंदिर बनवाए। हम्म। तो अ, इस तरह जब कृष्ण प्रेम, तो ये राधा रमन के विग्रह जो बहुत सुंदर है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जब बहुत कृष्ण प्रेम में इस तरह उनका दर्शन करते थे और उनके प्रति दर्शन करते थे, तो ये विग्रह उनको चेतन महाप्रभु के रूप में भी दर्शन देते थे। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी इस तरह वृंदावन में रहे। वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य थे, श्रीनिवास आचार्य, सेकंड जनरेशन में तीन आचार्य थे जो प्रमुख, कल बताया था जीव गोस्वामी ने उनको शिक्षा दिया था। उनमें थे नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित। तो ये श्रीनिवास आचार्य जो एक थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। और तो ये हमेशा गोस्वामी साथ में रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। ये राधा दामोदर मंदिर और राधा रमण मंदिर एकदम पास पास में है। राधा रमण मंदिर उसी से लगा हुआ है। ये निधिवन के बगल में ही राधा रमण मंदिर है। तो तो जीव गोस्वामी ने 60 संदर्भ लिखे हैं, 60 संदर्भ। लेकिन वो 60 संदर्भ का पहले से एक रूपांतरण गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किया था। बाद में जीव गोस्वामी इसको एक स्वयं अच्छा रूप दिया, एक रिटर्न फॉर्म में, एक तत्व संदर्भ, 60 संदर्भ, इस तरह उनको एक रूप दिया। अ, तो इस तरह गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चर्चा किया। तो जिस तरह बाकी गोस्वामी वृंदावन में अलग अलग मंजरी है, तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी भी एक मंजरी है। भगवान की नित्य लीला में इनको अनंग मंजरी इनको बोलते हैं। और इस तरह ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में हमने शॉर्ट में थोड़ा चर्चा किया। हरे कृष्ण। गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय।